So, hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं आज की प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है वर्ड ब्रेक 2, है ना, लीड कोड 140। तो जैसा क्वेश्चन का नाम है वर्ड ब्रेक 2, हम भी इसे तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को तोड़ेंगे ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे तो हार्ड प्रॉब्लम है बट अगर समझ के करेंगे तो मे बी ईजी भी हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है और एक डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, वर्ड डिक्ट नाम का। हमें क्या करना है, ऐड स्पेसेस इन एस टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस वेयर ईच वर्ड इज अ वैलिड डिक्शनरी वर्ड। रिटर्न ऑल सच पॉसिबल सेंटेंस इन एनी ऑर्डर। नोट दैट द सेम वर्ड इन द डिक्शनरी मे बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन द सेगमेंटेशन। तो बेसिकली इनका सीधा सा कहना है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, जैसे ये एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, पाइन एप्पल पेन एप्पल करके, है ना, ये लंबी सी स्ट्रिंग है। उसके साथ ही इन्हें हमें वर्ड की डिक्शनरी दे रखी है ना, कि ये वैलिड वर्ड्स हैं हमारे पास। तो इनका यूज़ करके हमें एक्चुअली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है जो कि वैलिड हो, है ना। हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक सेंटेंस वेयर ईच वर्ड इज़ अ वैलिड डिक्शनरी वर्ड, मतलब उसमें जो सारे वर्ड हों, मतलब जैसे सबस्ट्रिंग तो हम जनरेट कर सकते हैं, तो सबस्ट्रिंग तो कुछ भी बन जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे पाइन ऐप मैंने बना दिया, लेकिन पाइन ऐप क्या वर्ड डिक्शनरी में है? तो नहीं है ना, पाइन एप्पल है। तो हमें वो उसका ध्यान रखना है। तो उस तरीके से हमें रिटर्न करना है कि जो हमारी जो भी सेंटेंस बनेगी, है ना, स्पेसेस के साथ वैसे, तो वो वैलिड हो, है ना, जो कि इस वर्ड डिक्शनरी के अंदर मौजूद हो, उनका ही यूज़ करके हमें बनाना है। तो चलो अपन देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे एक बार लिख लेता हूँ कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनने दे रखी है पाइन एप्पल और पेन एप्पल, ठीक है। ये सारे वैसे कनेक्टेड है ना, तो ऐसा नहीं समझना कि बीच में स्पेस है। और हमारे पास एक वर्ड की डिक्शनरी है, ठीक है, जिसके अंदर इनने एप्पल मेंशन कर रखा है, पेन भी मेंशन कर रखा है, फिर एप्पल पेन भी है, फिर पाइन है हमारे पास, और क्या है, और पाइन एप्पल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इनने ऑलरेडी हमें वर्ड डिक्शनरी में दे रखी है। और इस सेंटेंस का जो हमारी सेंटेंस है, इसका यूज़ करके जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है। एक तो हमारा पाइन है, ठीक है, तो पाइन एप्पल पेन और एक एप्पल, एक तो ये हो गया है ना खुद में ही सारे। उसके बाद एक और क्या है हमारे पास, एक फिर है, एक पाइन एप्पल है ना, फिर पेन है, फिर एप्पल है, ठीक है। देन पाइन है, फिर एप्पल पेन भी है हमारे पास, है ना, वैसे भी सब स्ट्रिंग है, और एक एप्पल है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये रिटर्न करना है, ये क्या है हमारे पास। तो हम देखेंगे तो ये हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना। तो अगर हम इनको देखें तो इसको मैं साइड ले जाऊँ तो ये क्या है दिख रहा है हमें कि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हमें दिख रही है ना, ये लिस्ट है बनी हुई। तो हमें ये रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो मान के चलो जो हमारी ये स्ट्रिंग होगी, तो मान के चलो मैं ये हमारी स्ट्रिंग थी पाइन एप्पल और पेन एप्पल, है ना, ये हमारी स्ट्रिंग है, राइट। अब मान के चलो इसमें से हम एक वर्ड निकालते हैं, क्या निकालेंगे, मान के चलो हमने एक वर्ड निकाला पाइन, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने कंसिडर किया। रिमेनिंग हिस्सा क्या बचा, ये वाला बच गया, है ना, एप्पल पेन एप्पल वाला पार्ट बच गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड सपोज़ मैंने पाइन लिया, तो हमारा रिमेनिंग क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एप्पल पेन एप्पल, ये बच गया, ठीक है। सिमिलरली हम एक और वर्ड मान के चलो यहाँ से निकालते हैं, वो ये निकाल लेते हैं, पाइन एप्पल निकाल लेते हैं, है ना। तो हमने पाइन एप्पल निकाल लिया, रिमेनिंग वर्ड क्या बच गया यहाँ पे, तो पेन एप्पल बच गया, ठीक है, स्ट्रिंग में से। अब ये सवाल आ रहा होगा कि हम ये निकाल कैसे रहे हैं, हम ये फाइंड कैसे कर रहे हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो मैच कर रहा है। तो हम उसके लिए यहाँ पे वर्ड डिक्शनरी का यूज़ करेंगे जो इनने ऑलरेडी यहाँ पे हमें दे रखी है। वर्ड डिक्शनरी के अंदर हमने क्या देखा, मैंने कौन सा वर्ड निकाला, पहले पाइन निकाला, क्या पाइन मौजूद है, तो हाँ मौजूद है, तो हम उसे कंसिडर कर लिए कि हाँ ठीक है हम पाइन बना सकते हैं। क्या पाइन एप्पल मौजूद है, तो हाँ हम बना सकते हैं, पाइन एप्पल भी दिख रहा है मुझे, है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम कंसिडर करेंगे पाइन को वर्ड डिक्शनरी में, ठीक है। हम चेक करेंगे कि सपोज़ जो हमारा पाइन हमने कंसिडर किया है ना, कि पाइन हमारे पास कितने लेटर का वर्ड है, 4 लेटर का है, परफेक्ट, है ना। तो हम उसको अपने वो जो हमारा पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग होगा उसे हम अपने वर्ड डिक्शनरी के अंदर ढूंढेंगे कि क्या वो जो पाइन वर्ड है ना,
क्या वो 4 लेटर का वर्ड हमारे स्ट्रिंग जो हमारी एस दे रखी है उसके अंदर मैच भी कर रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे कि अगर हम स्टार्टिंग से मैच करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड मुझे ये पेन लेने दो। हाँ, तो अगर हम देखें यहाँ से स्टार्टिंग से देखें प्रीफिक्स वाले एरिया पे, तो हमें दिखेगा कि हाँ यार 4 लेटर का वर्ड हमें पाइन दिख रहा है, मैच हो रही है, और वो हमारे वर्ड डिक्शनरी के अंदर भी मौजूद है, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये तो ठीक है, ये वाला हमें मिल गया। ठीक है, तो अगर हमें ये मिल जाता है तो हम मेक श्योर कर देंगे कि हमारा जो पहला इस सबस्ट्रिंग होगा वो क्या है, वो पाइन है। ठीक है, हमें पहला सबस्ट्रिंग पाइन मिल गया। उसके बाद हम सपोज एप्पल के लिए चेक करेंगे। ठीक है, मान के चलो हमारे पास जो वर्ड डिक्शनरी है उसके अंदर एप्पल है, तो हम सपोज एप्पल के लिए चेक करेंगे। तो एप्पल के पास अब देखेंगे कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कि टोटल 5 करेक्टर्स हैं, है ना, टोटल 5 लेटर्स हैं इसके अंदर। तो हम अपने सबस्ट्रिंग जो है, जो हमारी एस है, स्ट्रिंग दे रखी है, इसके अंदर हम 5 लेटर का पहले ढूंढेंगे स्टार्टिंग से, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 4 5 हमने ये वाला पार्ट कंसिडर किया, लेकिन ये हमें कुछ और ही दिख रहा है, पाइन ए करके दिख रहा है ना, पीनिया या पाइन ए कह लो, है ना। तो ये मैच नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये फ़िलहाल के लिए सबस्ट्रिंग नहीं है ना, ये सबस्ट्रिंग अभी फ़िलहाल के लिए हमें नहीं मिली, तो ये अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगला वैसे ही मैंने कंसिडर किया कि सपोज़ पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल की लेंथ कितनी है, तो पाइन एप्पल हमें दिखेगा 9 लेंथ की है। अगेन हम अपने स्ट्रिंग वाले जो हमें एस दे रखी है उसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या इस 9 लेटर की कोई वर्ड ऐसी है क्या जो पाइन एप्पल है स्टार्टिंग से। तो हमें दिखेगा यार, हाँ पाइन एप्पल है, स्टार्टिंग से ही हमें दिख रहा है, इस वाले हिस्से में पाइन एप्पल हमें दिख रहा है कि हाँ ये मैच हो रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हमें 2 सब स्ट्रिंग मिल चुकी है, मतलब सब प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग, है ना। पीछे से हमें आगे से देखा कि ये हमें मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे आगे के लिए, आगे वाले जो हमारे बच गए, हमें दिख रहा है कि हमें 2 वर्ड्स तो मिल गए, राइट। तो हम आगे वाले के लिए फर्दर रिकर्सिव कॉल कर रहे होंगे। अब कैसे, तो अगेन हम देखते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पे एप्पल पेन एप्पल है, ठीक है, तो अब एक वर्ड मैं ये बना सकता हूँ, है ना, कि हमारा एप्पल बन सकता है। हम चेक करेंगे क्या हमारे वर्ड डिक्शनरी में एप्पल है, तो हाँ है। बच क्या गया हमारे पास, पेन एप्पल बच गया। ठीक है, राइट। और नेक्स्ट वाले केस में हम इसमें और कंसिडर क्या कर सकते हैं, मान के चलो हम एप्पल पेन कंसिडर करते हैं। ठीक है, एप्पल पेन भी हमारे वर्ड डिक्शनरी के अंदर मौजूद है अगर हम देखें तो, है ना, एप्पल पेन भी है हमारे पास, तो ये वर्ड कंसिडर कर सकते हैं स्टार्टिंग से, है ना। तो बच क्या गया यहाँ पे, अब यहाँ पे बच रहा है सिर्फ एप्पल। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा पेन एप्पल है, यहाँ पे भी मैं एक वर्ड कंसिडर कर सकता हूँ, वो क्या होगा, पेन होगा, है ना। पेन है तो हमें दिखेगा, हाँ मौजूद है। बचा हुआ क्या है, वो हमें एप्पल दिख रहा है, यहाँ भी एप्पल बच रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, पेन एप्पल यहाँ पे भी मौजूद है, तो अगेन हम यहाँ पे भी वर्ड पेन बना सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एप्पल बच गया, तो अब हमें आई गेस कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि रिपीटिंग जैसी कोई चीज़ हमें दिख रही है ना। अगर हम ध्यान दें तो पेन एप्पल हमें यहाँ भी मिला था और यहाँ भी मिला था। तो आई होप कुछ लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्या लग रहा होगा यहाँ पे। तो अगेन हमने मान के चलो एप्पल बना लिया, और यहाँ पे अब क्या बच गया, ये नल समझ लो, है ना, एम्प्टी सी स्ट्रिंग बच गई। देन अगेन यहाँ पे एप्पल है तो हमने एप्पल ही बना लिया, और अगेन यहाँ पे नल या फिर एम्प्टी मान के चलो, है ना, एम्प्टी सी स्ट्रिंग हो गई क्योंकि स्ट्रिंग है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे वर्ड एप्पल ही बन गया और यहाँ पे भी एम्प्टी सी आ गई। ठीक है, तो ऐसा सा कुछ ट्री हमें दिख रहा है। तो ऑफकोर्स जो मैंने बोला कि हमें रिपीटिंग सब प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ दिख रही है, तो कुछ को तो ऐसे ही आइडिया लग गया होगा कि डीपी जैसी कोई चीज़ यहाँ पे लग रही होगी, है ना, राइट, क्योंकि सब प्रॉब्लम तो वहीं पे रिपीट होती है, तो हम कुछ डीपी जैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ को तो आइडिया लग गया होगा आई होप। ठीक है, जो हमारी रेगुलर वीडियो फॉलो किया होगा डीपी का, तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा। ठीक है, उसे भी हम आगे देखेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि हमें रिटर्न क्या करना है एक्चुअली। ठीक है, मैंने आपको ट्री तो बना के दिखा दिया, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है एक्चुअली। तो जैसा कि हमने देखा है अपने स्ट्रिंग जो एस हम बना रहे हैं ना, उसके साथ एक वर्ड डिक्शनरी भी आई थी, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, जो जो वर्ड हम बनाए उसे हम चेक कर रहे थे आइट्रेट करके अपने डिक्शनरी में। ठीक है, कि क्या वो हर एक वर्ड जो है, जो हमने जितने भी वर्ड्स हमने इसमें बनाए हैं, क्या वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। जो पाइन एप्पल, ये पेन, पैन एप्पल, ये सारे वर्ड हमने चेक किए अपने वर्ड डिक्शनरी के अंदर कि ये एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने रूट से देखा। ठीक है, और हमने एक्सट्रीम एंड तक गए अपन, है ना, कि हमने रूट से लेकर के फाइनल जब तक कि हमारी स्ट्रिंग खाली नहीं हो गई।
वहाँ तक अपन गए चेक करने के लिए, लेकिन स्टिल सवाल वही है कि हम रिटर्न यहाँ पे क्या करेंगे। तो अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांच को देखें, ठीक है, मान के चलो हमने इस वाले ब्रांच को देखा एप्पल पेन एप्पल के लिए, तो हमारी ये ब्रांच हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका ये पर्टिकुलर ब्रांच देखें तो बेसिकली ये पूरा ही है ना, मैं तो सिर्फ लेफ्ट पार्ट दिखा रहा हूँ, ये पूरा ही इसका ब्रांच है ना। इस एप्पल पेन एप्पल का अगर हम ये ब्रांच देखें, इसको हम लिखते हैं अपन अलग से तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर मैं एप्पल पेन एप्पल के लिए देखूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल रहा है। तो लेफ़्ट साइड का ब्रांच अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, एक हमें एप्पल मिल रहा है, एक पेन मिल रहा है और एक एप्पल मिल रहा है, ठीक है। राइट साइड में देखें तो क्या मिल रहा है, एक हमें एप्पल पेन मिल रहा है और एक हमें एप्पल मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने इधर वाली चीज़ों को कंसिडर, ये 3 वर्ड्स और ये 2 वर्ड्स है ना, इनको ही मैंने कंसिडर किया है। तो अब हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स मतलब दिख रहे हैं, ठीक है। और ये एप्पल पेन एप्पल कहाँ से आ रहा है, इसके पहले हमने क्या वर्ड बनाया हुआ था, हमने पाइन बनाया हुआ था, है ना। तो ये जो है ये क्या कह सकते हैं हम, ये तो इसका सब पार्ट है ना। ये जो हमने एप्पल पेन एप्पल निकाला ये क्या है, इसका सब पार्ट है। हमने स्टार्ट मेरी मेन स्ट्रिंग क्या थी, ये वाली स्ट्रिंग थी मेरी मेन, उससे हमने पहले पाइन बनाया और फिर ये फर्दर हमने इसे ब्रेक किया, ये फर्दर सब प्रॉब्लम में हमने इसे तोड़ा कि ठीक है यार तुम आगे को तोड़ो। मैं पहले कहा था हम तोड़ने वाले हैं क्वेश्चन को, है ना, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने इसे तोड़ा इसको यहाँ पे। तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा था ये अपना आंसर रिटर्न करके दिया कि यार मुझसे तो ये 2 स्ट्रिंग्स बनेंगी, है ना। ये मतलब हम ये कह सकते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे, ठीक है, 2 लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमें बना। तो हमें क्या करना है ना, जो ये पाइन है ये हमें अटैच करना पड़ेगा इनमें, इन दोनों के लिए, क्योंकि इनका ही तो टूटा हुआ हिस्सा है ये। तो हमें जो फाइनल आंसर हम रिटर्न करेंगे उसके अंदर हम पाइन भी अटैच करेंगे, राइट। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें पाइन को अटैच करना है। जो हमारी ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बनी है तो हम बेसिकली क्या लिख रहे होंगे, जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो ऐसी सी होगी कि पाइन एप्पल पेन एप्पल, है ना, और पाइन एप्पल पेन और एप्पल, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जो कि कैसे बना, जो लिस्ट हमें सब प्रॉब्लम से मिली थी, है ना। और हम वहाँ पे अपना वर्ड को अटैच कर रहे थे, जो हमारा पाइन था, है ना, उनसे अटैच कर रहे हैं। और ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक सम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर रहा है। लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें 2 स्ट्रिंग ऑलरेडी मिल चुकी है जो हमें आंसर के लिए चाहिए था। अगर हम आउटपुट देखें तो क्या हमारा आउटपुट दिख रहा है आपको, क्या क्या था हमारे पास, एक पाइन एप्पल पेन एप्पल, है ना। ये वाला स्ट्रिंग हमें दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला जो हमें मिल गया, है ना, ये एक मिल चुका है। दूसरा क्या था हमारे पास, पाइन एप्पल पेन और एप्पल, तो पाइन एप्पल पेन एप्पल हमें दिख रहा है कि हमें 2 स्ट्रिंग बना ली यहाँ से, ठीक है। और हमारा एक पार्ट बस बच रहा है ना, ये वाला पार्ट हमें बस नहीं मिला है। लेकिन अगर ध्यान दो तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही ब्रांच को देखा है, हमने सिर्फ एप्पल पेन एप्पल वाले को ही देखा है, इस वाले को तो देखा ही नहीं, बगल वाला जो है। तो इसका मतलब हमें दूसरे ब्रांच से भी आंसर निकालना पड़ेगा, है ना, ये हमने सिर्फ एक ब्रांच के लिए देखा। तो ये जो स्ट्रिंग जो है ना, जो स्ट्रिंग एस जो है हमारे पास, ये क्या करेगी, ये रिकर्सिव कॉल करेगी, है ना, अपने सारे वर्ड्स में जो जो पॉसिबल हो अपने वर्ड डिक्शनरी से, है ना। तो जो एक आइट्रेशन ये करेगी, है ना, अपने वर्ड डिक्शनरी के अंदर हमें क्या देगी, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हमें रिटर्न करके देगी, ठीक है। और हम इस पर्टिकुलर चीज़ को जो ये इसने रिटर्न करके हमें दिया, है ना, आइट्रेट करने के बाद, क्या हम इसे सब पार्ट बोल सकते हैं, है ना, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, है ना। हम इसे सब पार्ट बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें कहाँ से रिटर्न दे रहा है, ये हमें रिटर्न करके दे रहा है जो इसकी सब प्रॉब्लम है ना। इसकी जो सब प्रॉब्लम क्या थी हमारी, ये थी एप्पल पेन एप्पल, वो हमें रिटर्न करके दे रही थी ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना, जिसे हम सब पार्ट कह सकते हैं। और इसे ही हम अपेंड कर रहे थे किसमें, आंसर में। जो आंसर पार्ट था वो हमारा, हम इसे कह सकते हैं, मान के जैसे हमने कह दिया होल पार्ट, जो हमें होल एज अ होल वो रिटर्न करके दे रहा था अपेंड करने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली हम जो फाइनल रिटर्न करेंगे वो क्या रिटर्न करेंगे, हम ये होल पार्ट को रिटर्न कर रहे होंगे, है ना। राइट आंसर में हम सब पार्ट थोड़ी रिटर्न कर रहे होंगे, हमें तो पूरा आंसर चाहिए ना। तो सब पार्ट जो हमारी फाइनल आंसर होगी वो होल पार्ट होगी, है ना। तो जो होल पार्ट होगी वो इंडिकेट कर रही है हमारी आंसर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग एस के लिए, है ना। और सब पार्ट क्या इंडिकेट कर रही है, आंसर किसके लिए, जो हमारी सब प्रॉब्लम है उसका आंसर वो रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो अब जैसा कि हमें दिखा होल पार्ट में स्टिल एक पार्ट हमारा मिसिंग है ना। तो हम अगेन चेक करेंगे जो हमारा सब पार्ट है किसके लिए, जो हमारा दूसरा सब प्रॉब्लम है, राइट, इसके लिए। अब इसकी सब पार्ट अगर हम देखें तो वो क्या है, पेन एप्पल में हमारे पास 2 वर्ड्स आ रही हैं,
पेन और एप्पल, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं, जो हमारा पेन एप्पल वाला पार्ट था, ये जो सब प्रॉब्लम थी, इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आ रही थी, तो ये आ रही थी हमारे पास पेन और एप्पल आ रही थी, ठीक है। तो हमें अगेन इसमें जो हमारा वर्ड है, जो इसके मेन वर्ड था जहाँ से हमने तोड़ा था इसे, वो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड क्या करना पड़ेगा, पाइन एप्पल ऐड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा सब पार्ट वाला हिस्सा है। तो जो हमारा होल पार्ट आएगा, तो होल पार्ट मैं इसमें ही लिख देता हूँ। तो जो हमारा होल पार्ट आएगा इस वाले का, वो क्या आएगा यहाँ पे, पाइन एप्पल ऐड होके आएगा। तो पाइन एप्पल, पेन और एप्पल, क्या यही हमारा थर्ड वाला पार्ट नहीं था? अगर ध्यान से देखो तो वही था ना, मिल गया हमें। तो यही था हमारा थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सब पार्ट में ऐड कर दिया अपना जो वर्ड था, ठीक है। और ये फाइनली हमारे होल पार्ट में ऐड हो गया, और हम फाइनली इस जो होल पार्ट हमने है, हमें इसे ही रिटर्न करना है, ठीक है। जो कि क्या है हमारा, तो ये हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, राइट। क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें दिखी कि अब हम कोड करने के लिए इसे कोड कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक और चीज़ थी जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि हमारे पास रिपीटिंग सब प्रॉब्लम जैसी दिख रही है चीज़ें, है ना, चीज़ें रिपीट होती दिख रही है। तो रिपीट होने के लिए हम डीपी यूज़ कर सकते हैं। अब डीपी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ताकि हमें कंप्यूटेशन बार बार ना करना पड़े। डीपी से हमारा फ़ायदा क्या होता है, रिकर्शन से भी हम कर सकते हैं सॉल्व, है ना, लेकिन डीपी से हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम जो आंसर रिपीटेटिव है ना, जो हमें दिख रहा है बार बार आ रहा है, तो उसको हम या तो किसी स्टोरेज में सेव कर लेते हैं, या तो हम एरे यूज़ कर सकते हैं या मैप यूज़ कर सकते हैं। तो अपने प्रेफर्ड डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। ताकि अगर ये दोबारा आए, है ना, अब जैसे पेन एप्पल का मैंने इस साइड से कैलकुलेट किया था, तो अब यहाँ पे जब पेन एप्पल वापस आए, तो रैदर देन ये जो वापस कंप्यूटेशन करने जाए, वो सीधा यहाँ से आंसर ले ले, है ना। जो हमारी मैप होगी, सपोज मैप के अंदर इसकी आंसर पड़ी होगी वहाँ पे, सपोज ये हमारा आंसर है, तो ये कैलकुलेट करने की जगह क्या करेगा ना, सीधा यहाँ से वैल्यू रिट्रीव कर लेगा। तो ऑफकोर्स हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी, है ना, हमारी टाइम बचेगा वहाँ से, कि उसे कैलकुलेट करना नहीं पड़ा। तो इसे ही हम, इस टेक्निक को हम कहते हैं डीपी के अंदर मेमोआइजेशन टेक्निक, है ना। तो हम इसे मेमोआइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो मेमोआइजेशन टेक्निक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे होंगे, है ना, जब हम बैक की ओर जा रहे होंगे, तो हम स्टोर कर लेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, कि ऐसे कितने एज सच स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे मेमोराइज करके रख लेंगे। तो बढ़ते हैं हम कोड की तरफ, है ना। आई होप क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, क्या क्या हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, है ना, चीज़ों को। तो चलो देखते हैं इसका सीधा कोड की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। तो पहले तो हम यहाँ पे मैप का यूज़ करेंगे, है ना, डीपी के लिए। सो वी विल सिंपली क्रिएट अ प्राइवेट मैप स्ट्रिंग, और हमारे पास क्या रहेगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना, क्योंकि हमें उसी तरीके का मैप भी बनाना पड़ेगा। तो ये तो हम डीपी के लिए कर रहे हैं, है ना। तो हैश मैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैप बना लिया। उसके साथ ही हमें क्या रिक्वायर होगी, एक हेल्पर फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो पब्लिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, सो हेल्पर, है ना, उसके अंदर हम पास कर लेंगे अपने स्ट्रिंग एस को, और सिंपली जो हमारा वर्ड डिक्शनरी है, वर्ड डिक्ट, ठीक है। उसके बाद हम, हमारा यहाँ पे एक बेस केस होगा क्या, कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है ना, अगर वो एम्प्टी होती है तो रिटर्न क्या कर देंगे, सिंपली खाली लिस्ट, है ना, क्योंकि हमें लिस्ट रिटर्न करना है। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करना पड़ेगा, सिंगलटन लिस्ट। तो होप आई एम नॉट रॉन्ग इस फंक्शन में। तो इस तरीके से हम सिंगलटन एम्प्टी रिटर्न कर सकते हैं ना, अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी और हमें लिस्ट रिटर्न करना हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डीपी के लिए बेस केस होगा, क्या होगा, कि अगर डीपी के पास जो मैप है उसके अंदर ऑलरेडी वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग मौजूद है ना, अगर वो की हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है सीधा गेट कर लो, है ना, हमें आंसर दे दो, तो फर्दर कैलकुलेट मत करना, ठीक है। ये हमने उसका केस लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे दो एरेज बनाएंगे, किसके किसके, एक सब पार्ट के लिए, एक होल पार्ट के लिए। मैंने बताया था सब पार्ट अलग होगा, होल पार्ट अलग होगा। सब पार्ट क्या है, वो जो बाकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना, उसके बाद जो आएगा उसके अंदर हम बस वो वर्ड ऐड कर देंगे होल पार्ट के लिए। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाएंगे यहाँ पे। तो एक हमारा सब पार्ट हो गया, एक हमारा होल पार्ट हो गया, ठीक है।
सो न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे कि फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन आवर वर्ड डिक्शनरी, क्योंकि हमें डिक्शनरी के अंदर मैच भी करना है ना कि वो वर्ड है भी या नहीं। अगर हमें पता ही नहीं है कि अगर उस डिक्शनरी में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कि अगर मान के चलो जो हमारी स्ट्रिंग है ना, अगर वो वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रही है ना, उसके लिए हमारे पास स्टार्ट विथ फंक्शन होता है। तो अगर वो स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम सिंपली यहीं से भाग लेंगे, है ना, हम यहीं से कंटिन्यू हो जाएंगे कि ठीक है यार हम अगले वाले के लिए जा रहे हैं, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। एल्स केस में क्या होगा, जो हमारा सब पार्ट होगा, सब पार्ट अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑफ कोर्स हमने ये हेल्पर फंक्शन बनाया इसीलिए था कि हेल्पर करो, है ना। सब पार्ट अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें सब स्ट्रिंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जावा के अंदर हमारे पास सब स्ट्रिंग नाम की फंक्शन होती है, आई गेस सी प्लस प्लस में भी होती है सब str, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट पता नहीं, मुझे याद नहीं है वैसे। लेकिन हाँ, जावा के अंदर एस डॉट सब स्ट्रिंग करके हम निकाल सकते हैं। उसके अंदर हम कहाँ से जाएंगे, हम वर्ड की लेंथ से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब पार्ट है। अब देखो, अगर हमारे पास पाइन मिल गया तो पाइन के बाद वाले के पास जाएंगे ना। तो हम इसीलिए स्टार्ट करें जो हमारा पर्टिकुलर वर्ड है, सपोज हमारा वर्ड पाइन था, पाइन से हमने स्टार्ट किया था, तो पाइन से हमें आगे के लिए सब स्ट्रिंग के लिए चेक करना है ना। पाइन तो रखा हुआ है, हमें सब पार्ट कहाँ के लिए चाहिए, उसके आगे वाले के लिए चाहिए था। हमें किसके लिए चाहिए था, एप्पल पेन एप्पल के लिए चाहिए था, राइट, अगर आपको याद हो तो। वो चलो मैं वापस दिखा दूंगा वैसे, पर फिलहाल के लिए अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो वर्ड की लेंथ के लिए और यहाँ पे पास कर दो वर्ड की डिक्शनरी, है ना, ताकि उससे भी वो मैच कर ले। ओके, तो ये हमारा एल्स पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद अपन को क्या करना है, हमें चेक करना है जो हमारी स्ट्रिंग होगी सब स्ट्रिंग वाली, वो चेक करो, वो आइट्रेट करो सब पार्ट के अंदर, है ना। जब हमारा सब पार्ट रेडी हो गया, जब हमारा सब पार्ट रेडी हो गया उसके बाद हमें एक स्पेस के लिए भी चीज़ों को रखना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है ना, इसके अंदर स्पेसेस हैं आउटपुट के अंदर, है ना। देखो पाइन स्पेस एप्पल स्पेस पेन, तो इनको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। अब अलग से क्यों हैंडल करना पड़ रहा है तो वो मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। तो सबस्टिट्यूट डॉट इज़ एम्प्टी, तो अगर ये एम्प्टी है तो टर्नरी ऑपरेटर लगाओ यहाँ पे, और या तो नो स्पेस या फिर स्पेस लगा देना, ठीक है। अब ये लाइन मैंने क्या लिखी है ना, ये सवाल होगा। तो यहाँ पे एक कैच होगा कि जो हमारी लास्ट सब स्ट्रिंग होगी, याद करो कि जो हमारी लास्ट सब स्ट्रिंग थी, है ना, यहाँ पे देखो एम्प्टी थी, है ना, ये खाली खाली यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो चीज़ होगी ना, जो से एप्पल वाला केस पकड़ लो, तो ये जो हमारा एप्पल वाला केस था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें लास्ट स्ट्रिंग जो एम्प्टी मिल रही थी, तो अगर वो एम्प्टी रिटर्न करेगा ना तो वो एक स्पेस ऐड कर देगा लास्ट में, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम रिजॉल्व कर रहे हैं कि अगर एंड में हमें स्पेस नहीं चाहिए, है ना, अगर एम्प्टी होती है तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख रहे हैं कि अगर सब स्ट्रिंग एम्प्टी है तो यहाँ पे स्पेस मत देना। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कोई वर्ड तो होगा पक्का, वर्ड के बीच में तो हमें स्पेस चाहिए। तो उसी चीज़ को हैंडल करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर हमने लगा दिया यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो हैंडल कर लेगा, और ये टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगा है, ये पता नहीं कुछ और ही लग गया था, हाँ अब लग गया, ठीक है। तो तब जाके वहाँ पे स्पेस लगा देना, ठीक है। अगर वहाँ पे वर्ड्स हैं तो, अगर एम्प्टी होगा तो वहाँ पे स्पेस लगा, स्पेस फालतू में लास्ट में ऐड मत करना वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ऐड कर लिया, तो स्पेस को हमने अलग से ऐड किया। बाकी अब हम होल पार्ट के अंदर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो होल पार्ट डॉट ऐड, क्या हमें ऐड करना है, जो हमारा वर्ड था पाइन ऐड हो गया यहाँ पे, उसके साथ ही स्पेस, और जो हमारी सब स्ट्रिंग जो आगे नीचे वाली आंसर जो हमें मिल के आई बची हुई है ना, वो बस हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। मैंने कुछ नई चीज़ नहीं करी, जो एग्जैक्ट मैं जो बताया था वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। और फाइनली जब ये काम कर लो तो क्या करो, हमारे डीपी के अंदर उसको डाल दो, है ना, कि अगर बाद में वापस आए तो हम सिंपली यहीं से रिटर्न कर लेंगे। तो होल पार्ट वो यहाँ पे डाल देगा और हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे अपने होल पार्ट को, ठीक है। तो अब जो हमारा मेन फंक्शन है इसके अंदर अपन सीधा रिटर्न करते हैं, रिटर्न हो जाओ हेल्पर जो हमारी एस है और वर्ड डिक्ट, ठीक है। इसे सिंपली रिटर्न करके देखते हैं। तो आई होप कोड चल जाना चाहिए। कंपाइल एरर कहाँ पे, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट मिस कर दिया। ओके चल रहा है कोड हमारा। बढ़िया।
तो कोड हमारा काम कर रहा है। एक बार हम इसको थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं ना, जो मैंने किया क्या किया एक्चुअली यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसको साइड में। तो ड्राई रन क्या करना है, मतलब मैं समझा दूंगा, यही चीज़ है। ड्राई रन तो पहले साइड में हो रखा है, जो हमने ट्री वगैरह बनाया, एक तरह से यही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डीपी एरे इनिशियलाइज किया है ना स्टार्टिंग में, है ना। तो हमने मैप के थ्रू डीपी मैप के थ्रू बनाया, एरे के थ्रू नहीं। हमने मैप बना लिया और एक हेल्पर फंक्शन हमने बना लिया। उसके अंदर हमने बेस केस डाली क्या, एक केस तो वो हो सकता है कि हमारी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी हो जाए, है ना। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए तो क्या करो, सिर्फ सिंपली सिंगल लिस्ट रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारी रिटर्न टाइप यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना। तो हमें इस तरीके से वो सिंगलटन लिस्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर हमने डीपी के लिए बेस केस लिखा कि अगर हमारी डीपी के अंदर ऑलरेडी की मौजूद हो तो रैदर देन कैलकुलेट करो, हमें सीधा आंसर दे देना तुम। तो ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे सब पार्ट और होल पार्ट। हमने सब पार्ट किसको बोला था, तो जो हमारा सब पार्ट के थ्रू आंसर आएगा, है ना, ये वाला पार्ट जो हमारा सब पार्ट आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, तो हमें दिखा था जो एप्पल पेन एप्पल, ये हमारे सब पार्ट था, है ना। तो हमने पहले पाइन बना लिया था, एक पाइन एप्पल, 2 वर्ड हमने स्टार्टिंग में बना लिए थे। तो सब पार्ट कौन से बच गए थे, एप्पल पेन एप्पल बच गए थे, पेन एप्पल बच गए थे। तो ये हमारे सब पार्ट थे। तो हमने, और हमारा आंसर क्या हमें रिटर्न करना था, ये होल वाला पार्ट है ना, जो हमें नीचे येलो से दिख रहा है। तो ये वाला पर्टिकुलर चीज़, ये हमारा आंसर था, ये हमें रिटर्न करना था। तो हमने 2 चीज़ यहाँ पे बना ली है ना, एरे, दोनों एरे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आइट्रेट किया अपने वर्ड की डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या वो स्टार्ट हो रहा है क्या वो पर्टिकुलर वर्ड से। तो जो हमने पाइन कंसिडर किया था, हमने वही तो देखा था कि क्या पाइन जो है, पहले तो वो वर्ड डिक्शनरी में होनी चाहिए। तो वो वर्ड डिक्शनरी के हर एक एलिमेंट पे जाएगा, उसके बाद चेक करेगा क्या वो स्ट्रिंग से स्टार्ट भी हो रहा है क्या। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू करो, जैसे एप्पल वाले केस में हो रहा था। तो एप्पल में कितने कैरेक्टर थे, 5 कैरेक्टर थे, लेकिन वो क्या होता, एप्पल यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा पाइन मैच कर रहा था, राइट। हमें पाइन मिल गया था तो हमने पाइन बना लिया था। तो वही चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे अगर नहीं मिलता है तो कंटिन्यू कर जाओ, अगले वर्ड के लिए हम ट्राई करेंगे जो हमें पहले मिलेगा स्टार्टिंग से। तो अगले वर्ड के लिए क्या होगा, जो हमारा सब पार्ट होगा, अब यहाँ से सब पार्ट होगा। तो सब पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से, वर्ड की लेंथ से। जो हमारी वर्ड की लेंथ होगी, सपोज हमें पाइन मिल गया, है ना, पहला वाला फॉल्स हुआ, इसका मतलब एल्स केस चला, यानी हमें पाइन कैरेक्टर मिल गया स्टार्टिंग में, है ना, पाइन हमें मिल गया। तो उसके लिए उसके आगे से हमें देखना पड़ेगा ना, पाइन का तो काम हो गया, तो हमें इस वाले पार्ट को देखना पड़ेगा। तो जो हमारा वर्ड मिला, उस वर्ड की लेंथ से हमें सब स्ट्रिंग आगे के लिए कैलकुलेट करके, तो इसका यही मतलब है हेल्पर फंक्शन। तो अब जो हेल्पर फंक्शन काम करेगा रिकर्शन में, वो यहाँ से इसके आगे के लिए काम करेगा। तो यहाँ से वो चेक करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और अगेन फिर वो वर्ड डिक्शनरी में चेक करता चलेगा कि ठीक है यार, एप्पल पेन एप्पल में देखते हैं, तो हमें एप्पल मिल गया यहाँ पे, है ना, फिर अगेन पेन मिला। तो इस तरीके से वो आगे के लिए हेल्पर हमें रिटर्न करेगा और ये सब पार्ट में स्टोर हो जाएगा। सब पार्ट भी हमारा एरे है ना, तो वहाँ पे स्टोर हो गया। तो अब जो हमारी सब स्ट्रिंग होगी, है ना, वो आइट्रेट कर, तो हम यहाँ सब पार्ट के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं। उसके साथ ही हमें एक स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास, अगर हम स्पेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा ना, जब हम नीचे तक जाएंगे एप्पल के लिए, या जब हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, अगर जब नल हो जाएगा तो एक और स्पेस भी लास्ट में ऐड कर देगा, तो जो हमारे आउटपुट को गलत कर सकता है। तो हम वो देखेंगे कि अगर एम्प्टी हो गई है ना, अगर हमारी सब स्टार में कुछ भी नहीं है, सब स्ट्रिंग में, तो रादर देन स्पेस मत ऐड करो, खाली छोड़ दो, है ना, कुछ भी मत करो वहाँ पे। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमें वर्ड्स मिल रहे हैं, तो इनके बीच में तो हमें स्पेस चाहिए, है ना। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे आपस में स्पेस ऐड कर दो। तो वही हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर से लिखा है, और सिंपली हमने होल पार्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। कैसे कैसे, जो हमारा मेन वर्ड था, मेन वर्ड हमारा पाइन था, है ना, उसके साथ ही स्पेस ऐड कर दो, और जो हमारी बची हुई सब स्ट्रिंग, जो हमारी ये जो सब पार्ट वाली आंसर्स हैं, तो ये ऐड कर दो, बस वही चीज़ है। उसके बाद हमने डीपी में अगेन ऐड कर दिया कि जो हमारा होल पार्ट है वो ऐड कर दो, कि बाद में अगर आए तो वापस से हमें रिटर्न कर दे, रादर देन कैलकुलेट करने जाए। और हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं अपने होल पार्ट को, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। स्टिल अगर रह गई तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।